बताओ। चलिए नई हेडिंग दीजिए। हाँ, चल। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नाम पढ़िए, क्या हेडिंग है, क्या लिखा हुआ है? पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस। इसकी सहायता से किसी फैमिली में होने वाले जेनेटिकल बीमारी का पता लगाया जाता है। तो जेनेटिकल डिसऑर्डर ढूंढने के लिए किसी फैमिली में इसकी स्टडी की जाती है, पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, अब कैसे बीमारी का पता लगेगा, ये सारी बातें हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, अब पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए कम से कम हमारे पास तो जनरेशन तो होना चाहिए, 2 से कम में तो कुछ नहीं। तो 2 से कम में तो कोई भी पेडिग्री एनालिसिस हम नहीं कर सकते। ठीक है। अगली बात यह है कि जो पहला अफेक्टेड इंडिविजुअल किसी भी फैमिली ट्री में आपको दिखेगा, पहला अफेक्टेड इंडिविजुअल किसी भी फैमिली ट्री में जो दिखेगा, उसे देखो क्या बोला जाता है। ध्यान से सुनिए क्या बोला जाता है। उसे प्रो बैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रो बैंड कहा जाता है। ठीक, अब अफेक्टेड और नॉन अफेक्टेड मेल और फीमेल को कैसे दिखाते हैं, सारे सिंबल आपको बता रहे हैं। बहुत आसान है ये पूरा सेक्शन। अब ध्यान से सुनते चलिए, सब क्लियर होगा और बहुत आसानी से निकलेंगे आपके। तो पहला जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा किसी भी फैमिली ट्री में, उसे क्या नाम दिया जाता है? प्रोबैंड। प्रोबैंड कहा जाता है। अब वो अफेक्टेड इंडिविजुअल अगर मेल है, मतलब मेल प्रोबैंड को बोला जाता है प्रोपोसिटो। क्या बोला जाता है? प्रोपोसिटो कहा जाता है। जबकि फीमेल प्रोबैंड को प्रोपोसिटा कहा जाता है। ठीक है ना? तो प्रोपोसिटो और प्रोपोसिटा किसके नाम है? प्रोबैंड के नाम। मेल प्रोबैंड को क्या बोला जाता है? प्रोपोसिटो। फीमेल प्रोबैंड को क्या बोला जाता है? प्रोपोसिटा। ये बोला जाता है। प्रोबैंड है क्या? जो सबसे पहला अफेक्टेड इंडिविजुअल आपको फैमिली ट्री में दिखेगा, उसको बोला जाएगा प्रोबैंड। क्या बोला जाएगा? प्रोबैंड। अब इसमें अगली बात है, हमें यह जानना है कि कौन से सिंबल्स यूज होते हैं। सबसे पहला सवाल यहां पे तो सिंबल बना के पूछता है, ये जो सिंबल दिखाया जा रहा है क्या दिखा रहा है, पेडिग्री में इसका क्या मतलब। ठीक है, चलिए। तो स्क्वायर यहां पे सेल को दिखाता है, सर्किल जो है यहां पे फीमेल को।
चलिए ये अब सिंबल्स को देखते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए एक स्क्वायर लिया है, ठीक है। अब ये स्क्वायर जो है खाली है पूरी तरह, ठीक। अब इसको भर हम दो तरीके से सकते हैं, या तो हम इसको पूरा कलर कर दें, ठीक है, ऐसे, या इसके अलावा इसको ऐसे साइंस में कर दिया, तो सिंबल यूज कर सकता है। तो अगर ये स्क्वायर एम्प्टी है तो इसका कहने का मतलब कि ये हेल्दी इंडिविजुअल, हेल्दी मेल है ना, और हेल्दी मेल को क्या बोला जाएगा? नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल मेल। ये देखिए यहां पे अगर आपने इसको क्या किया है, इस एम्प्टी जगह को पूरा रंग दिया है, ठीक, ब्लैक एंड व्हाइट में पूरा आपको ब्लैक ही दिखेगा वो पेपर में, या उसमें ऐसे लाइनें बना दिया है, तब भी आप समझोगे कि ये क्या है, ये अफेक्टेड, ठीक है, अफेक्टेड, ठीक। क्या इसको और क्या बोला जाएगा? सफरर बोल सकते, अफेक्टेड या सफरर बोल सकते, ठीक। ये देखिए आधा स्क्वायर जो है एम्प्टी है और आधा जो है वो कलर कर दिया, ठीक। इसका मतलब है ये कैरियर है किसके लिए? ऑटोसोमल डिजीज, किसके लिए? ऑटोसोमल। तो ये है कैरियर फॉर ऑटोसोमल डिजीज। आगे हम कुछ भी पढ़ा, यह सिंबल जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो नॉर्मल स्क्वायर लिया है, नॉर्मल है ना, उसमें पूरी लाइनों से भर दिया इसको, या कलर से भर दिया पूरा, तो वो अफेक्टेड या सफर। आधे पोर्शन को कलर किया तो इसका मतलब है कि ये कैरियर है किसके लिए? ऑटोसोमल डिजीज के, है ना, सेक्स क्रोमोसोम के लिए नहीं, ऑटोसोम के लिए। मेल कभी भी सेक्स क्रोमोसोम के लिए कैरियर होता ही नहीं है, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है ना। चलिए इधर आइए, अगर इसको देखा जाए तो ये बिल्कुल सिमिलर वैसे ही नॉर्मल फीमेल, ये क्या है? ये है अफेक्टेड फीमेल। ये क्या है? ये है कैरियर फॉर ऑटोसोमल डिजीज, किसके लिए? ऑटोसोमल डिजीज। और ये देखिए सर्किल के बीचों बीच में क्या लगा दिया है? डॉट लगा दिया है, सर्किल के बीचों बीच में क्या लगाया है? डॉट लगा दिया है। इसका मतलब कि ये कैरियर है लेडी, लेकिन किसके लिए? ऑटोसोम के लिए नहीं, किसके लिए? डिजीज के लिए, ठीक है। तो ये ऑटोसोम के लिए और ये हेटेरोसोम के लिए। तो हेटेरोसोम के हम क्या बोल सकते हैं? सेक्स्ड लिंक्ड डिजीज के। ठीक है, इस स्क्वायर को ऐसा कर दिया है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप में दिखा रहे हैं, ये ऐसे है, इसको ऐसे कर दिया, ठीक। इसका मतलब है कि अभी सेक्स डिटरमाइन नहीं पाया है, तो बोला जाएगा सेक्स अनस्पेसिफाइड, ठीक है। अगली बात, ऐसा ही रेक्टेंगल और उसमें कोई नंबर दिखा दिया ऐसे करके, जैसे इसमें क्या लिखा है? नंबर 5, ठीक। तो इसका मतलब है कि 5 इंडिविजुअल हैं जो अफेक्टेड है। अगर ऐसे स्क्वायर हमने दिखाया तो इसका क्या मतलब है? अगर कुछ नहीं लिखा है तो सेक्स जो है वो अभी डिटरमाइन नहीं हो पाया, सेक्स डिटरमाइन नहीं हो पाया है, ठीक है। अगर इसमें हम कोई नंबर दिखा दें तो इसका क्या मतलब है? जो अफेक्टेड है उनको कैसे दिखाया जाता है? कलर भर दिया जाता है,
अगर हमने ऐसे ही कोई नंबर लिखा है तो इसका क्या मतलब होगा? क्या होगा? मेल की फीमेल अनअफेक्टेड इंडिविजुअल से क्या होगा? मतलब अभी सेक्स स्पेसिफाई है ही नहीं इसमें। हाँ, कहां सेक्स स्पेसिफाई है, तो अभी कैसे बता पाओगे? अभी सिर्फ क्या बता सकते हो? अनअफेक्टेड। जो इसमें नेक्स्ट सिंबल है वो है, क्या किया है, मेल और फीमेल को दोनों देखिए अभी कोई अफेक्टेड अनअफेक्टेड नहीं दिखा रहे हैं, नॉर्मली हेल्दी मेल हेल्दी फीमेल दिखाया है और इनको हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट कर दिया है, तो ये दिखा रहा है मेटिंग को। ठीक है, मैरिज दिखा रहा है ये, ठीक, मेटिंग दिखा रहा है। अगर मेल और फीमेल को दो हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट कर दिया है तो इसका मतलब जो मेटिंग है वो क्लोज रिलेटिव में है। ठीक है, क्लोज रिलेटिव। ठीक, कुछ समूह ऐसे हैं जहां पे ये तो कॉन्जुअस या जो क्लोज रिलेटिव है वहां पे ऐसी मेटिंग जो है पेडिग्री में देखने को मिल जाएगा। तो अगर एक सिंगल लाइन से कनेक्ट किया है तो ये मेटिंग को दिखा रहा है, अगर दो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए हैं एक के बजाय तो ये शो करता है क्लोज रिलेटिव के साथ में। ठीक, अब इसके बाद ये देखिए यहां पे क्या किया है, ये एक मैटिंग दिखाई है मेल और फीमेल, फिर वहां से एक हमने वर्टिकल लाइन लिया है, उस वर्टिकल लाइन से हमने कुछ और हॉरिजॉन्टल लाइंस पे कुछ और इंडिविजुअल को दिखाया है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये तो मेटिंग दिखा रही है। अब उससे जो वर्टिकल लाइन के बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो लगे हुए इंडिविजुअल हैं ये इस पेरेंट के हैं क्या? इस पेरेंट के आप स्प्रिंग है। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए, अगर हम इसको डिकोड करना चाहें तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इस कपल के तीन बच्चे हैं, है ना, दो बेटे हैं और एक, ठीक है। तो ये दिखाया कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस के यहाँ पे क्या मतलब, जैसे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अनअफेक्टेड पेरेंट के जो भी प्रोजेनी इंडिविजुअल है वो भी क्या है, वो भी अनअफेक्टेड, है ना। तो पूरे फैमिली में किसी प्रकार का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। ठीक, एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। क्या दिख रहा है, देखिए इस कपल के तीन बच्चे हैं, दो मेल है एक फीमेल, दो बेटे हैं एक बेटी है इस कपल की। अब दोनों जो मेल इंडिविजुअल है क्या है, अफेक्टेड है प्रोजेनी। ठीक है, अब ऐसा कब होता है अभी आगे हम जानेंगे। ठीक, अगर सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है
तो अगर मदर करियर होगी तो उसके सारे जो सॉन्ग्स होंगे वो क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। अभी साफ समझ में आएगा, अभी सिंबल आपको बता रहा है। तो यहाँ पे अगर इसका इंटरप्रिटेशन आप देखना चाह रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो कि अनअफेक्टेड पेरेंट के अफेक्टेड प्रोजेनी इंडिविजुअल, ठीक है। क्या आपने देखा, आपने देखा कि जो नॉर्मल कपल है अनअफेक्टेड पेरेंट के अफेक्टेड प्रोजेनी इंडिविजुअल हैं, ठीक है? और आपको दिखा, इसको देखिएगा, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, इस पेडिग्री में क्या दिखाया, इसमें दिखाया कि इस कपल के 3 बच्चे हैं, है ना, 2 बेटे हैं, एक इनकी बेटी है। पेरेंट में मेल अफेक्टेड है और प्रोजेनी में भी मेल सी अफेक्टेड है। तो क्या शो हो रहा है कि डिजीज जो है वो मेल टू मेल ट्रांसमिट, ठीक। फिलहाल अभी इसमें मैंने ये दिखाया कि अफेक्टेड पेरेंट में कोई एक तो है, तो अफेक्टेड पेरेंट में प्रोजेनी इंडिविजुअल कैसा आ गया है, अफेक्टेड आ गया, अफेक्टेड आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाया हमने, नॉर्मल पेरेंट प्लस नॉर्मल प्रोजेनी, इसमें क्या दिखाया, नॉर्मल पेरेंट प्लस अफेक्टेड प्रोजेनी, इसमें क्या दिखाया, ठीक है, अफेक्टेड पेरेंट प्लस अफेक्टेड प्रोजेनी। नेक्स्ट पार्ट में 2 पैटर्न और आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने ऑब्लिक लाइन लगाया है और ऑब्लिक लाइन पे इंडिविजुअल को दिखाने का मतलब है हम क्या दिखाने जा रहे हैं, ट्विंस को दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या लगाया है, ऑब्लिक लाइन लगाया, तो ये ट्विंस है, क्या है, ट्विंस है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद अगर जो प्रोजेनी के इंडिविजुअल्स हैं वो भी आपस में ऐसे कनेक्टेड है,
ये आपस में कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो ट्विन्स हैं, मतलब ये जो ट्विन्स हैं, ये एक ही जाइगोट से बने, तो इनको बोला जाएगा मोनोजाइगोटिक। ठीक है, मोनोजाइगोटिक कहा जाए। और अगर ये जो प्रोजेनी के इंडिविजुअल हैं, अगर ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब है ये अलग अलग जाइगोट से बने हुए हैं, और इनको क्या बोला जाएगा? इनको डाइजाइगोटिक कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा? डाइजाइगोटिक। कोई खास बात आप देख रहे हो? खास बात यह है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेक्स जो है प्रोजेनी इंडिविजुअल का, बच्चों का जो सेक्स है वो क्या होगा? एक ही होगा। या तो दोनों इंडिविजुअल मेल होंगे, या तो दोनों इंडिविजुअल क्या होंगे? फीमेल्स होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ट्विंस का जो सेक्स है वो क्या होगा? सिमिलर सेक्स। ठीक है, तो मोनोजाइगोटिक में ट्विंस हैविंग सिमिलर सेक्स, ट्विंस के सिमिलर सेक्स होंगे, है ना। जबकि यहां देखिए डाइजाइगोटिक में, ये देखिए दोनों मेल हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं। जब जाइगोट अलग अलग है ना, तो फिर एक फीमेल। ठीक, क्यों यहां पे ऐसा हुआ है? क्योंकि यहां पे दो अलग अलग एग फर्टिलाइज हुए। ठीक, यहां पे एक सिंगल ओवम है जो एक स्पर्मेटोजोआ से फर्टिलाइज हुआ है। कितना जाइगोट बना? जाइगोट बना एक, और एक जाइगोट के दो हिस्से हो गए। जबकि यहां पे क्या हुआ? यहां पे दो ओवा अलग अलग फर्टिलाइज ही हुए, तो कितने जाइगोट बने? दो जाइगोट बना। तब जो दो ओवम अलग अलग फर्टिलाइज हो सकते हैं, तो हो सकता है कि दोनों मेल, हो सकता है दोनों फीमेल, या हो सकता है एक मेल और एक फीमेल। तो हमने क्या सीखा? यहाँ पे हमने ये सीखा कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में हमेशा ट्विंस का सेक्स क्या होगा? सिमिलर होगा। जबकि डाइजाइगोटिक में सिमिलर सेक्स भी हो सकता है और डिसिमिलर सेक्स भी। कैसे जानेंगे मोनोजाइगोटिक है? जब ऑब्लिक लाइन नीचे आएगा तो इंडिविजुअल आपस में क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। इंडिविजुअल आपस में क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो अगर कनेक्टेड होंगे तो क्या होगा? मोनोजाइगोटिक। अगर फ्री है, ये कनेक्टेड नहीं है, तो कैसे पहचाना? ऑब्लिक लाइन से। हॉरिजॉन्टल लाइन से ऑब्लिक लाइन लगा है, तो ये ट्विंस को बता रहा है। किसको बता रहा है? ट्विंस को बता रहा है। अब ये जानने के बाद हमें जीनोटाइप लिखना सीखना है। और आप जानते हैं जीनोटाइप लिखना, ठीक है? बस रिकॉल करेंगे, सारा क्लियर हो, फिर आगे हम सवाल कर पाएंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं हम लोग ऑटोसोमल, और दूसरा हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे सेक्स लिंक्ड में हम लोग एक्स लिंक्ड देख। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रेसेसिव। ठीक, तो एक जीन के कितने एलील होते हैं? दो। दो एलील मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हमने एलील सेलेक्ट किया है कैपिटल ए और
ठीक है, चलिए अब जैसे हमने सेलेक्ट किया था कैपिटल टी और तो डोमिनेंट ट्रेट के लिए कौन सा जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल था यहां पे? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी। इन दोनों जीनोटाइप पे कौन सा फिनोटाइप आ रहा था? डोमिनेंट टॉल आ रहा था। और स्मॉल टी से तब सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें रेसेसिव ट्रेट आ रहा है, वो कौन सा है? होमोजाइगस है, होमोजाइगस कंडीशन है। जबकि ये देखना डोमिनेंट फिनोटाइप होमोजाइगस में भी आ रहा है और हेट्रोजाइगस में, है ना? ध्यान से सुनो, अगर किसी बीमारी का डोमिनेंट ट्रेट होगा ऑटोसोमल में तो अफेक्टेड इंडिविजुअल ये है कि ये है? हाँ, दोनों। क्या होगा? दोनों होगा। देखिए यार इधर, ये देखो यहां पे ऑटोसोमल में अगर हम कहें कोई बीमारी डोमिनेंट है तो उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? या तो कैपिटल ए होगा या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में स्मॉल ए अगर जीनोटाइप है तो वो कैसा होगा? हेल्दी होगा, नॉर्मल होगा। क्लियर है ना? तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये दोनों जीनोटाइप क्या है? हाँ, अनअफेक्टेड। क्या है ये? बिल्कुल सही। ये अफेक्टेड हैं या ये क्या है? ये सफरर, अफेक्टेड या सफरर है। जबकि ये क्या होगा? अनअफेक्टेड। क्लियर बात है ये? इधर आओ, अगर कोई बीमारी ऑटोसोमल रेसेसिव है तो ये देखना कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, वो दोनों क्या होगा? ये क्या होगा? हाँ, ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर ये आप नहीं सीखेंगे तो आगे सवाल नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ ये बात समझ में नहीं आई होगी तो अभी तुरंत बताइए, नहीं तो आगे का पूरा लेक्चर आपका बेकार हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, बस यही सीखना है। इसमें जीनोटाइप लिखना सीख लिया ना तो सवाल एकदम आसान हो जाएगा। यहां देखो दो एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही हमने पढ़ा है तो वही एग्जांपल में ले रहा हूं। तो डोमिनेंट ट्रेट की बात कर लो। टॉल क्या है? डोमिनेंट ट्रेट। टॉल कौन सा जीनोटाइप बनाएगा? टॉल कौन सा बनाएगा? टॉल कौन बनाएगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब स्मॉल टी तो टॉल नहीं बनाता है। बिल्कुल सिमिलर, अगर कोई बीमारी जिसका डोमिनेंट ट्रेट होगा जैसे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी मान लो, तो कैपिटल ए अफेक्टेड। अरे भाई कैपिटल टी टॉल, टॉल वाला फिनोटाइप आ रहा था क्योंकि टॉल क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है। तो अगर कोई बीमारी डोमिनेंट होगी तो कैपिटल ए अगर किसी को दिखा रहे हो कोई जीनोटाइप तो क्या होगा? अफेक्टेड होगा। कैपिटल ए स्मॉल ए भी क्या होगा? मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस दोनों क्या है? अफेक्टेड। लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी में क्या स्मॉल ए अफेक्टेड होगा? नहीं होगा। क्या स्मॉल टी से टॉल आएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे स्मॉल ए से डोमिनेंट बीमारी एक्सप्रेस नहीं होगी। अब जैसे मान लो कोई बीमारी रेसेसिव, अब इसी में मान लो तुम्हें रेसेसिव ट्रेट पाने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? स्मॉल टी, यही ड्वार्फ बनाएगा। क्या कैपिटल टी ड्वार्फ बना पाएगा? क्या कैपिटल टी स्मॉल टी ड्वार्फ बना पाएगा? नहीं। तो ये देखो रेसेसिव में स्मॉल ए क्या है? अफेक्टेड है। जबकि कैपिटल ए स्मॉल ए ये क्या है? अनअफेक्टेड। कोई कंफ्यूजन? बात क्लियर है ना आपको?
चले जरा इसको देखिए आप, ये देखिए इधर एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रेसेसिव जीनोटाइप लिखना भी सीख रहे हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको, क्लियर बात है ना ये। चलिए अभी दोबारा ये रिपीट होगा, अगर नहीं सीखे तभी दोबारा सीख जाएंगे आप। इधर देखिए ये है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक डोमिनेंट है, ठीक है। एल हमारे पास है कैपिटल ए और स्मॉल ए। इधर देखिए ये है कैपिटल ए और ये है, ठीक है। मेल को देखते हैं, ये आपको कैसा दिखेगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, डोमिनेंट एलील आ गया एक्स पे, अफेक्टेड है कि नॉर्मल है, हाँ बिल्कुल सही आपने बताया, तो ये है अफेक्टेड। जबकि अगर ये रेसेसिव एलील है तो हाँ अनअफेक्टेड काम करेगा, है? ये हुआ अनअफेक्टेड। इधर आइए, इधर तीन पॉसिबिलिटी है, दोनों डोमिनेंट एलील, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव एलील। सुनो, अगर जीनोटाइप जो अभी स्क्रीन पे लिखा हुआ अगर इसको सीख लिया तो 90% डिग्री यही सीख लिया, यही सीखना है। इसके बाद इसमें कुछ नहीं पता, सिंबल तो याद हो जाएगा, सवाल करते करते याद हो जाएगा सिंबल, ठीक है। तो देखो इसमें इसमें क्या बताओगे, हाँ पक्का ना, अफेक्टेड, हाँ क्यों अफेक्टेड, अरे भाई एक डोमिनेंट एलील आ गया ना तो बीमारी कर देगा, बीमार बना देगा, ठीक है। तो ये भी क्या है अफेक्टेड, और ये बिल्कुल सही। कोई प्रॉब्लम हो तो बता, ठीक है। अभी मैं दोबारा रिकॉल करता हूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इधर देखना रिसीव है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल। देखो पहले, देखो पहले बाद में नोट करना, बताओ, हाँ अनअफेक्टेड, क्लियर ना। ये क्या है, हाँ अनअफेक्टेड है, ये क्या है अनअफेक्टेड है। अफेक्टेड तो सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब दोनों स्मॉल ए एक साथ आए, जब दोनों रेसेसिव एलील एक साथ आए तब क्या होगा, तब अफेक्टेड होगा। पर ध्यान से इसको देख लो, अगर इसमें कोई बात नहीं समझ में आई है तो तुरंत पूछिए, नहीं तो आगे का आपका पूरा लेक्चर बेकार जाने जा रहा है, फिर कुछ नहीं जान पाएंगे, लगेगा क्या चल रहा है। क्लियर है ये, अच्छा, अभी इसको कंप्लीट करो फिर चेक करते हैं कितना सीख लिया आपने, नोट कर लिया है ना, गलत मत लिखना। ठीक है, इसको पढ़ने में जितना पूरा समय लग रहा है ना, कितना भी, क्योंकि छोड़ना नहीं, सब पढ़ाना, फिर डिग्री तो ऐसे साल होगा, लेकिन पूरा पढ़ के पहले सीख लीजिए, है ना, पहले सीख लीजिए। चलिए देखिए, इसको नोट कर लिया आपने, पढ़ पा रहे हो ना, ओके। ये देखना, ठीक है, ऑटोसोमल रेसेसिव में ये नॉर्मल है कि अफेक्टेड है, देख के बता रहे तुम। ऑटोसोमल रेसेसिव में नॉर्मल है कि अफेक्टेड है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में, हाँ ऑटोसोमल रेसेसिव में अनअफेक्टेड है, पक्का।
ऑटोसोमल डोमिनेंट में, किसमें, किसमें, ठीक ना। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में, ऑटोसोमल रिसेसिव में, ऑटोसोमल डोमिनेंट में, ऑटोसोमल रिसेसिव में, ऑटोसोमल में, एक्स लिंक्ड में, ठीक है, एक्स लिंक्ड। तो अब बताइए, ठीक है, एक्स लिंक्ड में किसमें, अच्छा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या होगा, जबकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, ओके, अरे क्या करें, ये देखो, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। और इसको देख लो और जीनोटाइप बताना शुरू करो। ये कैसा इंडिविजुअल दिख रहा है, नॉर्मल मेल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में, ऑटोसोमल डोमिनेंट में नॉर्मल, चाहे ऑटोसोमल में चाहे मेल हो फीमेल हो, है ना, उससे तो फर्क है नहीं। तो बताओ, ऑटोसोमल डोमिनेंट में नॉर्मल है या मेल, तीनों टाइप बताओ। कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल है, स्मॉल है, बिल्कुल सही। तो स्मॉल है, स्मॉल है, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है ना। इधर आओ, दो बातें हो सकती हैं, कैपिटल ए हो सकता है, और अब इसमें क्या होगा ये जानने के लिए पेडिग्री हमें देखनी पड़ेगी, वैसे नहीं पता पाएंगे। अगला, मेल और फीमेल में कोई अंतर थोड़ी ना है, ऑटोसोम तो एक ही जैसे होता है। स्मॉल है, कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल है, स्मॉल है, ठीक बात है ये। ऑटोसोमल रेसिव, ऑटोसोमल रेसिव में पहले अफेक्टेड का बता दो, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन, मेल है तो एक्स वाई नोट कर दिया, एक्स वाई, स्मॉल है कि कैपिटल है, हाँ? ठीक ना। ओके, इधर आओ, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, डोमिनेंट में, डोमिनेंट में नॉर्मल के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या होगा, यहाँ दो पॉसिबिलिटी, सही कह रहे हो।
क्या क्या? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए। ठीक है, इधर आओ। एक्स लिंक रेसेसिव में कैपिटल ए नॉर्मल हो जाएगा और स्मॉल ए अफेक्टेड होगा। ठीक है, अफेक्टेड में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सा? स्मॉल ए, स्मॉल ए। और अनअफेक्टेड में दो पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए। और इम्पोर्टेंट है ये, और इसी से पूरी डिग्री हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, कुछ भी गलत मत लिखना, नहीं तो बहुत परेशान होगे बाद में। अगर इसमें कोई बात समझ में ना आई हो तो अभी बता दो। जीनोटाइप क्लियर है ना? ठीक है, बाकी अभी सवाल करने ही जा रहे हैं तो और आ जाएगा। कंप्लीट कर लिया है। देखो, तो यहां से शुरू किया है। सबसे पहले ये सिंबल दिखाया आपको, है ना? उसके बाद से सेटिंग और ट्वेंस सारी बातें बताई। इसके बाद से जीनोटाइप लिखना सीखा हमने। अब जीनोटाइप लिखना सीख लिए हैं, अब हम लोग जानेंगे कि कोई पेडिग्री हमारे सामने अगर आएगा तो क्या अप्रोच फॉलो करने वाले, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्या स्टेप्स है। ठीक है ना? किसी पेडिग्री को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या हैं, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। किस सीक्वेंस में देखा जाता है, तो वही हम लोग अब जानेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए। केस नंबर 1, सबसे पहला केस।
ठीक है, तो ये है केस नंबर 1। कोई भी पेडिग्री अगर आपके सामने आ रहा है तो सबसे पहले आप ये ढूंढोगे कि कहीं वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तो नहीं है। सबसे पहला काम ये हमें करना है। अब कैसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को ढूंढा जाएगा ये बताने जा रहे हैं। तो अभी सिर्फ आप ये फैमिली ट्री बताइए, बाकी कैसे अफेक्ट होंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में ये आपको दिखा। आपने इसको बना लिया है, ये वाला पोर्शन? ये वाली पेडिग्री बनाई आपने? हाँ। सबसे पहली बात, इसमें आपको कितने जनरेशन दिखाई दे रहे हैं इसमें? फर्स्ट, सेकेंड, कितने जनरेशन है? डिग्री पढ़ने के लिए कम से कम कितने जनरेशन होने चाहिए? 2 तो होना चाहिए। एटलीस्ट 2 जनरेशन होने चाहिए। 3 है इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये वाला सिंबल बना लिया। देखें क्या है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो ये सबसे पहला केस आपको दिखाया, और ये है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को मैटरनल इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है। क्या पहचान है? देखो भाई, क्या पहचान है, देखिए ध्यान से। अगर फीमेल अफेक्टेड है, पेरेंट है, ये फीमेल अफेक्टेड है, तो प्रोजेनी के सभी इंडिविजुअल अफेक्टेड हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। अगर मदर अफेक्टेड है तो सभी सन्स और सभी डॉटर, मतलब प्रोजेनी में जितने भी इंडिविजुअल हैं, सब के सब अफेक्टेड होंगे। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कोई भी पेडिग्री आए, सबसे पहले कोई भी पेडिग्री आएगा सबसे पहले किसे ढूंढना रहेगा? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को, है ना। कभी कभी क्या होता है, उसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस दिया रहता है, आप ऑटोसोमल डोमिनेंट, रेसेसिव, एक्स लिंक्ड, और सब ढूंढ रहे हो और इस पे आपका ध्यान नहीं गया और काफी समय निकल गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? कोई पेडिग्री आएगा सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? कहीं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तो नहीं है। पहचानना बहुत आसान है। अगर फीमेल अफेक्टेड है तो प्रोजेनी के सभी इंडिविजुअल्स अफेक्टेड हैं। फीमेल अफेक्टेड है तो प्रोजेनी के सभी इंडिविजुअल्स अफेक्टेड हैं, चाहे मेल हो और चाहे फीमेल। क्लियर है ये फीमेल अफेक्टेड है, प्रोजेनी के सभी इंडिविजुअल या मेल हो या फीमेल हो अफेक्टेड हो। ये क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अगर ये नहीं मिला तो अगला स्टेप हम फॉलो करेंगे और ढूंढेंगे होलेंड्रिक ट्रांसमिशन। जब पढ़ा था जेनेटिक्स तो बताया था कि होलेंड्रिक कैरेक्टर क्या होता है। वो कैरेक्टर जिसके जीन कहां हो? वाई क्रोमोसोम पे, तो क्या बोला जाता है? होलेंड्रिक कैरेक्टर बोला जाता है। इसको कंप्लीट करो ये। फीमेल अफेक्टेड तो सभी प्रोजेनी, चाहे मेल या फीमेल। फीमेल अफेक्टेड तो प्रोजेनी के सभी मेंबर्स अफेक्टेड, चाहे मेल या फीमेल। ये पहला केस है अपना, और ये है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, आल्सो कॉल्ड मैटरनल। मैटरनल इनहेरिटेंस। ओके, केस
नंबर 2 और ये है होलेंड्रिक ट्रांसमिशन। केस नंबर 2 और इसको बनाइए फिर दिखाते हैं क्या है होलेंड्रिक ट्रांसमिशन। नोट कर लिया है? हाँ, नोट कर लिया हो? तो सबसे पहले क्या ढूंढना रहेगा किसी भी डिग्री में? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अगर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं है तो ढूंढना है हमको होलेंड्रिक ट्रांसमिशन। ठीक है, होलेंड्रिक ट्रांसमिशन किन कैरेक्टर को बोला जाता है? होलेंड्रिक कैरेक्टर, कैरेक्टर्स लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम। और वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ कहां में पाया जाता है? मेल में। इधर देखो क्या पहचान है इसकी? ये अफेक्टेड मेल है ना, तो सिर्फ मेल टू मेल ही ट्रांसफर होगा। मेल से इस प्रोजेनी में मेल में आया और यहां से मेल में, और मेल से फिर कहां चला आया? कोई खास बात? सिर्फ मेल टू मेल ट्रांसमिट हो रहा है डिसऑर्डर, और ये है कोलेंड्रिक ट्रांसमिशन। सिंपल आपको याद है, ईयर पिन्ना पे बड़े बड़े बाल क्या बोला जाता है? हाइपर ट्राइकोसिस, है ना? तो होलेंड्रिक ट्रांसमिशन आपको कहां दिखेगा? अगर कोई डिजीज क्या हो? वाई लिंक्ड हो। क्या हो? वाई लिंक्ड हो। कोई कैरेक्टर वाई लिंक्ड हो तो ऐसा आपको दिखेगा। क्या दिख रहा है इसमें? मेल से, देखो मेल से फीमेल में ट्रांसमिट नहीं हुआ, क्या मेल टू मेल ही ट्रांसमिट हो रहा है, और ऐसे कैरेक्टर को क्या बोला जाएगा? होलेंड्रिक। तो सबसे पहले क्या ढूंढा हमने? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अगर नहीं हो तो नहीं हो, हाँ, होलेंड्रिक ट्रांसमिट। क्या? ओके, अब दो को एक साथ कंपेयर करेंगे। बस आप ये तीन तीन डायग्राम बनाइए एक एक साइड। ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए और ये है ऑटोसोमल रेसेसिव। ठीक, ये तीनों डायग्राम बनाइए, फिर क्या इसका, ठीक है, इंटरप्रिटेशन है, इससे क्या हम सीखेंगे ये हम जानेंगे। ठीक है, आमने सामने बनाइएगा ताकि इसको कंपेयर कर पाए। तो एक वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक और है ऑटोसोमल रेसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक और है ऑटोसोमल रेसेसिव।
देखा जाए तो सबसे पहले क्या देखेंगे अगर कोई पेडिग्री सामने होगी तो? हाँ, लाइन से केस 1 2 3 करके नोट करिएगा, है ना? इसको दोहराएंगे तो इसी सीक्वेंस में पढ़ोगे बार-बार तो याद होगा। तो सबसे पहले क्या ढूंढना है कि कहीं ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस तो नहीं। अगर ये नहीं निकला तो फिर क्या देखेंगे? होलेंड्रिक ट्रांसमिशन तो नहीं। दोनों को पहचानना आसान है। कैसे पहचानोगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस? अगर अफेक्टेड फीमेल के सभी प्रोजेनी, सभी मतलब चाहे मेल हो या फीमेल, सब के सब अफेक्टेड हैं तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। दूसरा मेल टू मेल ट्रांसमिट। एक बात और, जैसे अभी आपने ये देखा है, अब यहां देखिए, ये देखो, ये ये मेल अफेक्टेड है ना, ये दोनों मेल अफेक्टेड हैं। देखिए, ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये अफेक्टेड ना हो। ये अफेक्टेड है, ये मेल, तो देखो अब इस प्रोजेनी में जितने मेल्स हैं, एक और मेल आए वो भी अफेक्टेड होगा, अगला भी अफेक्टेड होगा, है ना? सब अफेक्टेड। तो ये दोनों हो गया। चलिए, अब दो केस को कंपेयर करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा जरा। यहाँ पे एक और यहाँ पे है ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक और है ऑटोसोमल रिसेसिव, दोनों कंपेयर करते हैं। ये देखो, ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या जीनोटाइप लिखें इसका? क्या जीनोटाइप लिखा जाए? तभी तो जीनोटाइप जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका क्या जीनोटाइप होगा? स्मॉल है, स्मॉल है का भी, ये अनअफेक्टेड है तो यहां पे कैपिटल ए भी और कैपिटल ए। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब प्रोजेनी में कैपिटल ए है ही नहीं, जब जब पेरेंट के पास कैपिटल ए है ही नहीं, तो क्या आप स्प्रिंग में कैपिटल ए आएगा? नहीं आएगा। ये केस पॉसिबल नहीं है किसमें? ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या नहीं पॉसिबल है? नॉर्मल पेरेंट के, नॉर्मल पेरेंट के अफेक्टेड प्रोजेनी इंडिविजुअल नहीं हो सकते। दोबारा देखो, इसका जीनोटाइप स्मॉल है, इसका भी स्मॉल है। अब यहां अगर कोई अफेक्टेड है तो दो पॉसिबिलिटी है, कैपिटल है और कैपिटल ए स्मॉल है। तो जब पेरेंट के पास तो कैपिटल ए है ही नहीं, अरे एक भी होता तो मान लो हम इसको मान लेते कि हेटेरोजाइगस है ये, लेकिन जब एक भी नहीं है तो आखिर आप स्प्रिंग में नहीं हो सकता। मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है इन दी ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो क्या पॉसिबल नहीं है? नॉर्मल पेरेंट के अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं हो सकते। नॉर्मल पेरेंट के अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं हो सकते, पहली बात। इसको चेक करो, स्मॉल है, कैपिटल ए की, कैपिटल ए स्मॉल है, क्या हुआ? नहीं सीखना चाह रहे हो क्या? देखो बताओ, तो ये तो नॉर्मल, यहां दो पॉसिबिलिटी है, कैपिटल भी हो सकता है और कैपिटल ए स्मॉल है। ये देखना, स्मॉल है। चलो, अब एक पेरेंट के पास से एक स्मॉल ए आएगा,
अब यहाँ दो स्मॉल ए एक साथ आ रहा है, तो मतलब दूसरे वाले पेरेंट के पास भी क्या था, इसका मतलब ये पेरेंट क्या है, हेटेरोजाइगस। ये पेरेंट क्या है, हेटेरोजाइगस। भाई तभी तो दो एक स्मॉल ए इससे आएगा, एक स्मॉल ए इससे आएगा, तभी तो दो स्मॉल एक साथ आए हैं। अगर ये डबल ए होता, कैपिटल ए होता, तब तो दो स्मॉल ए एक साथ आ ही नहीं पाते, तो फिर तो नॉर्मल प्रोजेनी इंडिविजुअल को दिखता ही नहीं। अगर दिख रहा तो मतलब ये क्या है, हेटेरोजाइगस है। अगर ये हेटेरोजाइगस है, ये भी क्या है, क्या मतलब, क्या इंटरप्रिटेशन, अफेक्टेड प्रोजेनी इंडिविजुअल के अफेक्टेड पेरेंट के अफेक्टेड प्रोजेनी हो सकते हैं। अफेक्टेड पेरेंट के अफेक्टेड प्रोजेनी पॉसिबल है, किस केस में, ऑटोसोमल डोमिनेंट में। क्या पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल पेरेंट के अफेक्टेड प्रोजेनी पॉसिबल नहीं है। इस पे आइए, पॉसिबिलिटी देखनी है हमें, पॉसिबल है कि नहीं है, नहीं है। अच्छा इसके जीनोटाइप बताओ, स्मॉल है स्मॉल है, इसके बताओ स्मॉल है स्मॉल है। यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल है। ध्यान से सुनो, हमने इसको ये माना और इसको ये माना, दोनों पेरेंट अगर हेट्रोजाइगस हैं, प्रोजेनी प्रोजेनी इंडिविजुअल क्या हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। ये केस पॉसिबल है ऑटोसोमल डोमिनेंट में। कब पॉसिबल है, जब दोनों पेरेंट क्या हो गए, हेट्रोजाइगस हो गए, तो दोनों स्मॉल एक साथ आ सकते हैं, हर बार आ सकते हैं, जब भी मैटिंग होगी हर बार आ सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या है ये पॉसिबिलिटी, अफेक्टेड पेरेंट के नॉर्मल प्रोजेनी इंडिविजुअल पॉसिबल है, कहां, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब इससे जब कंपेयर करेंगे तो बात और क्लियर। इधर देखिए, हाँ ऑटोसोमल रेसेसिव में जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है वो क्या होगा, पहले वो बताओ। ऑटोसोमल रेसेसिव में क्या होगा, अफेक्टेड इंडिविजुअल स्मॉल है, स्मॉल है, क्या? अब स्मॉल है, तो दोनों को क्या मान लें, हेटेरोजाइगस मान लें, ठीक है? तभी आएगा ये। अगर ऐसा हो गया तो अब इसकी दो पॉसिबिलिटी है, कैपिटल ए कैपिटल भी हो सकता है और कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो, ठीक। ये केस पॉसिबल क्या है, नॉर्मल नॉर्मल पेरेंट के अफेक्टेड प्रोजेनी पॉसिबल है ऑटोसोमल रेशियो में, नॉर्मल पेरेंट के अफेक्टेड प्रोजेनी पॉसिबल नहीं है, कहां, ऑटोसोमल डोमिनेंट। यहां पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है दिखाए, आगे आइए। अफेक्टेड के अफेक्टेड में देखते हैं, यहां देखिए, ये अफेक्टेड है, ये देखना स्मॉल है, ये भी क्या है, स्मॉल है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब एक ही पॉसिबिलिटी बचा, ये क्या हुआ, हेटेरोजाइगस होगा, तभी दोनों स्मॉल ए साथ में आ पाएंगे। अफेक्टेड के अफेक्टेड दोनों में पॉसिबल, अफेक्टेड के अफेक्टेड दोनों में पॉसिबल है, तभी आमने सामने लिखा था कि कंपेयर कर ले आप। इधर आइए, यहां देखिए, स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है, इधर कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल है। इधर देखो, जब पेरेंट के पास डोमिनेंट एलील तो है ही नहीं, पेरेंट के पास डोमिनेंट एलील तो है ही नहीं, तो आप स्प्रिंग के पास डोमिनेंट एलील नहीं आएगा। ये केस पॉसिबल नहीं है, क्या नहीं पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है, अफेक्टेड अफेक्टेड पेरेंट के नॉर्मल प्रोजेनी इंडिविजुअल पॉसिबल नहीं। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या पॉसिबल नहीं है और ऑटोसोमल रेसेसिव में क्या पॉसिबल नहीं है, बताइए। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल पेरेंट के अफेक्टेड इंडिविजुअल, नॉर्मल पेरेंट के अफेक्टेड इंडिविजुअल पॉसिबल नहीं है, कहां पे,
अच्छा, और अफेक्टेड पेरेंट के नॉर्मल इंडिविजुअल पॉसिबल नहीं है कहां? ऑटोसोमल, ठीक है। पहले इसको देखिए फिर नोट करिएगा। ये देखिए पहले, ठीक है। ये देखिए जरा, ये है कोई मेल और ये है कोई फीमेल, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए इधर, इसको जो एक्स क्रोमोसोम है वो कहां से रिसीव हुआ है? कोई मेल है, इसको एक्स क्रोमोसोम कहां से? मदर से रिसीव हुआ होगा, मदर से मिला। वाई कहां से मिला? ठीक है। चलिए ये देखिए, मेल अपने एक्स क्रोमोसोम को कहां भेजता है? अपनी डॉटर्स में, ठीक है। और वाई क्रोमोसोम कहां जाएंगे? इस सन, ठीक है। ये दोबारा देख लो, एक्स कहां से आया होगा, वाई कहां से आया? तो एक्स है वो कहां जाएगा? पैटर्न में। और वाई कहां पहुंचेगा? सन में पहुंचे। बिल्कुल सिमिलर इधर, इसमें देखो, मदर से भी इसको एक्स मिला है और फादर से भी इस लेडी को एक्स के डॉटर में भी एक्स ही ट्रांसमिट करना है इसको, और सन में भी क्या ट्रांसमिट करना है? एक्स, एक्स ही है ही तो किसको ट्रांसमिट करना? ठीक बात है, ठीक है। पहले इसको नोट करो, फिर केस नंबर 5 और 6 आमने सामने, पहले इसको। ये नोट किया आपने ना? इसको नोट अभी नहीं करना है, पहले देखिए, पहले सीख लीजिए फिर नोट। क्या देखिए, ये ये देखिए जरा, ये है आटोस, ऑटोसोमल हो गया। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं एक्स लिंक डिसऑर्डर। तो पहले एक्स लिंक डोमिनेंट को देखते हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट को। एक्स लिंक डोमिनेंट में अफेक्टेड मेल इंडिविजुअल को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? यहां, इसको देखिए। अभी आप इस पे कुछ नोट मत करिएगा, ठीक है ना। यहां देखिए, ये है, ये मेल कैसा हो गया? अफेक्टेड। कैसे डिसऑर्डर से? एक्स लिंक डोमिनेंट कैसे पता लगा? डोमिनेंट एलील से पता लगा।
तो ये अफेक्टेड है किस बीमारी से? ये मेल किस बीमारी से अफेक्टेड है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट से। कैसे पता लगा? इस डोमिनेंट एलील को देख के। ये बात क्लियर है? अभी कुछ भी नोट नहीं करना। ओके, ये देखना, ये एक्स क्रोमोसोम इसको कहां से मिला है? घर से, ठीक है। और ये एक्स क्रोमोसोम ये मेल कहां ट्रांसमिट करेगा? अच्छा, ये देखो, ये है और ये है डॉटर। इसके पास कैपिटल ए है। कैपिटल ए कहां से आया है? मदर से। कहां भेजेगा? डॉटर में। ये मदर नॉर्मल है कि अफेक्टेड? कैरियर होगा ये। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में कैरियर। भाई चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। हम तो सिर्फ डोमिनेंट एलील पे ध्यान दे रहे हैं। ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में ये कैसा जीनोटाइप है? हाँ, अफेक्टेड है भाई। डोमिनेंट चाहे एक एलील हो और चाहे दो हो, क्या कर देगा? अफेक्ट कर देगा। जाके दोबारा देखिए जीनोटाइप में। तो इधर देखिए, अगर अफेक्टेड मेल होगा तो उसकी मदर और उसकी सभी बेटियां अफेक्टेड होंगी। ठीक है, दोबारा ध्यान से सुनो। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में किसको चुनना है? एक अफेक्टेड मेल को चुनना है। अफेक्टेड मेल में हम क्या देखेंगे? उसकी मदर अफेक्टेड है कि नहीं है, और उसकी डॉटर्स अफेक्टेड है कि नहीं है। अगर अफेक्टेड मेल की मदर और सभी डॉटर्स अफेक्टेड हैं, डिसऑर्डर क्या है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। सबसे पहली बात क्या याद करना है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में किसको देखा जाता है? अफेक्टेड मेल को देखा। ठीक है। हाँ, आप जो ये नोट किए हैं आप इसमें इसको नोट नहीं करो, सिर्फ अब इस पार्ट को। ठीक है, पहले पहला वाला पार्ट नोट कर लेना, तो फिर रुक जाना, फिर बताना, फिर इसको सीखेंगे। अब ये क्लियर है ना? तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में अफेक्टेड मेल के पास अफेक्टेड मदर, आल डॉटर शुड आल्सो अफेक्टेड। कोई कंफ्यूजन नहीं था इस वाले सेगमेंट में? नहीं ना? क्या सीखना था? क्या सीखा हमने? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में किसको चुनना है? अफेक्टेड मेल को। फिर क्या देखेंगे? मदर को और उसकी सभी डॉटर्स को। वो भी क्या होनी चाहिए? अफेक्टेड होनी चाहिए। क्लियर है ना? अब जो एक्स लिंक रेसेसिव है उसको देखेंगे। ये वाला कंप्लीट कर लिया ना? ये वाला पोर्शन नोट कर लिया। अब इसको देखो, यहां देखो, एक्स लिंक्ड रेसेसिव में अफेक्टेड फीमेल को चुनना। किसको चुनना है? अफेक्टेड फीमेल। यहां देखो, इस फीमेल को अफेक्टेड करने जा रहे हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव। कैसे होगी? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए की स्मॉल ए स्मॉल ए, हाँ, स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक बात है ना? ओके, चलो। ये स्मॉल ए इसको कहां से आया होगा? यहां देखो, अगर इसके पास दो स्मॉल ए है तो एक तो यहां से आया होगा, लेकिन एक कहां से आया?
ओके, यहाँ देखो सन में देखना एक्स ये फिर अफेक्टेड एक्स लिंक ऑर्डर से होमोजाइगस कंडीशन ए दोनों स्मॉल है। एक कहाँ से फादर से आया होगा, एक कहाँ से, तो एक स्मॉल ए मदर को बीमार तो नहीं है, वो सफरर नहीं है। ये है क्या लेडी? है? अगर हम सफरर देखें तो कौन सफरर होगा? फादर सफरर होगा। इसके पास स्मॉल ए है, उसके सन्स में स्मॉल ए तो जाएगा ही जाएगा, पक्की बात है। तो सन क्या होगा? फिर बात ध्यान से सुनो, क्या सीखा हमने? अफेक्टेड फीमेल के फादर और उसके सभी सन्स, ठीक है? तो अफेक्टेड फीमेल फादर अफेक्टेड होने, सभी बेटे अफेक्टेड होने चाहिए। शान है किसी एक्स लिंक रेसेसिव की, आप इस वाले पार्ट में नोट नहीं कर, हाँ? यहाँ नोट। तो दो बात है, दोनों आपने आमने सामने लिखा है, कंपेयर कर लिया होगा। तो बताइए एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या देखोगे? अफेक्टेड मेल, और अफेक्टेड मेल में उसकी मदर और सभी डॉटर्स अफेक्टेड होंगे, है ना? अब एक्स लिंक रेसेसिव में क्या देखोगे? अफेक्टेड फीमेल, है ना? तो अफेक्टेड फीमेल के फादर और उसके सभी बेटे जो है वो क्या होंगे? अफेक्टेड। क्लियर है? कितने केस हो गए टोटल? पहला पहला साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, दूसरा होलेंड्रिक ट्रांसमिशन, फिर एक्स लिंक ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रेसेसिव। एक और, हाँ होलेंड्रिक हो ही गया है, तो टोटल कितने हो गए? इसको कंप्लीट कर लिया है। तो बॉक्स बनाइए और उसमें नोट कर लीजिए, कोई भी पेडिग्री आपके सामने आएगा तो सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस चेक कर लेना है और होलेंड्रिक ट्रांसमिशन चेक करना है। अगर वो दोनों नहीं मिलेंगे तो सीधे इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और अपने पेडिग्री को सॉल्व करेंगे, वो पूरा पूरा बवाला नहीं करना है। ठीक है, कैसे करते हैं इसको पहले नोट करिए ना। सारे पार्ट को हमने सीख लिया है, लेकिन सवाल कैसे करेंगे अब इसको सीख ले। रिजल्ट में लिखा है इफ ऑल अफेक्टेड, सबसे खास बात इसमें ना ऑल है। इफ ऑल अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है अफेक्टेड पेरेंट, जितने भी अफेक्टेड प्रोजेनी इंडिविजुअल हैं, अगर उनके पेरेंट्स में कोई ना कोई अफेक्टेड है, दोनों जरूरी नहीं अफेक्ट हो ना, एक ही है ना, दोनों में से कोई एक हो चाहे दोनों हो। इफ ऑल अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग हैव अफेक्टेड पेरेंट, अगर इस बात का जवाब है हाँ, तो ट्रेड किधर जाएगा? डोमिनेंट की ओर। अगर इस बात का जवाब है ना, तो ट्रेड किधर जाएगा? रेसेसिव की ओर।
तो इस वाले कॉलम में पहले में लिखा है एस, फर्स्ट में एस तो डोमिनेंट है। अगर ऐसा हो गया तो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या देखते हैं? अफेक्टेड मेल की मदर और उसकी सभी डॉटर अफेक्टेड है कि नहीं है? इधर क्या है? इधर है नो, नो है तो रेसेसिव ट्रेट हो गया। और क्या चेक करनी होगी? फीमेल को, अफेक्टेड फीमेल को, अफेक्टेड फीमेल के फादर अभी तो पढ़ के आ रहे हैं, और उसके सभी सन्स अफेक्टेड है कि नहीं। अगर इस कॉलम में सिर्फ पहली बात मैच हो रही है, ऑटोसोमल पहली के साथ एस के साथ ये भी मैच कर रहा है, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों हाँ है, तो फिर लिंक कैसे अप्लाई करेंगे अभी सिखा रहे हैं। अगर इसका आंसर नो है तो उसको चेक करेंगे। सिर्फ पहली बात अप्लाई हो रही है तो ऑटोसोमल रेसेसिव, और अगर पहली और दूसरी दोनों अप्लाई हो गई एक्स लिंक। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई पेडिग्री आ रही है तो कैसे अप्लाई करते हैं वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले दो सवाल जो एनसीईआरटी के हैं आप उसको, ठीक है, इसका आंसर नीचे मत देखिएगा, इसका आंसर चेक मत करिएगा, अपने आप सॉल्व करिए। ओके, स्टेप फॉलो करिए। पहले कोई पेडिग्री आएगी तो क्या करेंगे? क्या किया जाएगा? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। जब फीमेल अफेक्टेड है तो सभी, ये भी अफेक्टेड होना चाहिए था, ये भी अफेक्टेड, ये भी अफेक्टेड है ना, सब नहीं है ना, फीमेल अफेक्टेड सब तो अफेक्टेड है नहीं, है ना, बाकी इसमें होलेंड्रिक है नहीं। अगर ये दोनों नहीं मिला तो अब क्या करना है? जो बॉक्स में आपने लिखा, नोट कर लिया ना? ओके, क्या लिखा था बॉक्स में? सभी अफेक्टेड प्रोजेनी के पेरेंट क्या होने चाहिए? अफेक्टेड, ये चेक करना है। सुनो, जितने भी अफेक्टेड प्रोजेनी जो भी इंडिविजुअल हैं उन सबके पेरेंट को चेक करो, किसी को छोड़ना नहीं। तो यहां देखो, ये अफेक्टेड प्रोजेनी है तो इसके पेरेंट में अफेक्टेड है, हाँ, ये अफेक्टेड है तो पेरेंट में अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है पेरेंट में अफेक्टेड है, तो अपना जवाब क्या है? हाँ। अगर जवाब हाँ है तो ये डोमिनेंट है ना, जवाब हाँ है तो डोमिनेंट है। ठीक, डोमिनेंट में क्या चेक किया जाएगा? अगला क्या चेक करना है? अफेक्टेड मेल को क्या चेक करना होगा? अफेक्टेड मेल को, ठीक है, और अफेक्टेड मेल में मदर और उसकी सभी डॉटर अफेक्टेड मिल जाएंगी। अगर ये भी होता और वो दूसरी बात भी सही हो जाती तब तो ये होता एक्स लिंक डोमिनेंट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ पहली बात सही है, तो ये है क्या? ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। इधर आइए, आंसर बाद में चेक करिएगा। ये देखिए, अफेक्टेड के पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, अफेक्टेड का अफेक्टेड नहीं है, अफेक्टेड का अफेक्टेड नहीं है, नो हो गया, नो हो गया तो आर, मतलब रेसेसिव। रेसेसिव में क्या देखा जाता है? अफेक्टेड फीमेल को, यहां तो अफेक्टेड फीमेल है तो अफेक्टेड फीमेल का फादर और उसके सभी सन्स, सिर्फ क्या है ये? ऑटोसोमल रेसेसिव है। अब ऑटोसोमल रेसेसिव के 10 एग्जांपल आपको याद कराए, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, है ना, और कुछ सिस्टिक फाइब्रोसिस, गैलेक्टोसेमिया, गॉचर डिजीज, विल्सन डिजीज, टेस्ट सैक डिजीज, और कुछ छूट गया? हाँ, एल्बिनिज। तो इसी में से कोई एग्जांपल देगा, सीखा है इसको? अब चेक कर लो आंसर। अरे सही तो होगा ही, चेक करो।
ये कौन सा ट्रेट है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जैसे कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। इधर आओ, ये ऑटोसोमल रेसिसिव है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। क्या एग्जांपल दूसरे दिखा। ये तो अभी जो हमने देखा था, जो एनसीईआरटी वाला एग्जांपल है दोनों, ये तो वही एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिखाया अभी आपको। ये देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, चलिए बताइए। सबसे पहले क्या देखा है आपने? सबसे पहले क्या चेक किया है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मिला? नहीं मिला होगा, है ना? फिर होलेंड्रिक भी नहीं है। अभी क्या चेक करें? सभी अफेक्टेड, आप स्प्रिंग के पेरेंट अफेक्टेड हैं कि नहीं है? ये देखिए, ये अफेक्टेड है तो ये, ठीक है, ये अफेक्टेड है तो ये अफेक्टेड है तो इनका पेरेंट, ये अफेक्टेड है तो इनका पेरेंट ऐसे, ठीक, ओके। अगर अब दूसरा स्टेप फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है? अफेक्टेड मेल को ढूंढो, और अफेक्टेड मेल ये है, उसकी मदर और उसकी डॉटर अफेक्टेड होनी चाहिए थी। अगर ऐसा हो जाता तो आंसर होता एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ऐसा नहीं हुआ, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ये क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है। नोट करो इसको। साथ में इसको भी नोट करना और इसका आंसर करना। कल पूरे मोहल्ले खाना खा लियो क्या सामने? कर रहे हो, आराम से खा रहे हो, सो रहे हो। इसको चेक किया जाए। डिग्री सीख लिया है। सबसे पहले क्या किया जाता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं मिलता है तो होलेंड्रिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है तो सबसे अच्छा है कि क्या मिल जाए? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुरंत डिग्री सॉल्व हो जाएगी। हाँ, और अभी जो आपका टेस्ट होने जा रहा है उसमें डिग्री के भी सवाल है। और मेजर के जो शेड्यूल है मिल गए आपको?
अभी नहीं मिला, अभी मिल जाएगा। ठीक है, 10 टेस्ट होंगे मुझे लग रहा है टोटल। कितने हैं देख लिया है? अच्छा अभी शेड्यूल दिखा, चलिए ये देखिए देखें इसको। तुम सॉल्व करो, कर लिया। पहले क्या देखा? साइटोप्लाज्मिक है नहीं, फिर क्या देखा? होलेंड्रिक है नहीं है, फिर क्या करोगे? देखोगे अफेक्टेड के अफेक्टेड है कि नहीं है, अफेक्टेड के अफेक्टेड नहीं है। अब नहीं है तो अब बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, एक का भी, क्योंकि हमने फार्मूले में क्या लिखा है? आल, आल लिखा हुआ है। तो ये अफेक्टेड है, इसका अफेक्टेड नहीं, अब चेक करने की जरूरत नहीं है। अब लिख देना है आर, आर फॉर रेसेसिव। अब क्या चेक करना होता है रेसेसिव में? अफेक्टेड फीमेल को देखते हैं, अफेक्टेड फीमेल के फादर अफेक्टेड है, लेकिन उसका सन भी अफेक्टेड होना चाहिए था, जो कि नहीं है। अगर होता तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव, अगर नहीं है तो ऑटोसोमल रेसेसिव है। ये क्या है? ऑटोसोमल रेसेसिव। पेरेंट, इस वाले पेरेंट के है ना जीनोटाइप बताने हैं, और बीमारी को कंसीडर करना है ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। क्या वो नहीं करना है क्या सवाल? देख लो, 2-3 सवाल हैं और कर लो सवाल क्या कह रहे समझ पा रहे हो? क्या कह रहा है? जो पेरेंट है इसका जीनोटाइप बताना है, बीमारी को क्या मान करके? ऑटोसोमल रेसेसिव। बताओ। फर्स्ट की सेकेंड? फर्स्ट है कि ये? फर्स्ट की सेकेंड? हाँ, जीनोटाइप ऑटोसोमल रेसेसिव में अफेक्टेड का क्या है? अफेक्टेड का क्या है? देखो इधर, तो स्मॉल ये अफेक्टेड का हो गया। इधर देखना, ये क्या है? ये अनअफेक्टेड है, ये भी अनअफेक्टेड है, ये भी ये सब। यहाँ पे कैपिटल है स्मॉल है, ये कैसे पता लगा? दोनों स्मॉल ए है तो एक स्मॉल ए तो हमेशा रहेगा प्रोजेनी में। सुनो इधर, इधर दो स्मॉल ए है तो प्रोजेनी में चाहे जितने बना लो, इंडिविजुअल 20 बना लो, 25 बना लो, चाहे जितने बना लो, सबके पास एक स्मॉल ए तो होगा ही, और ये नॉर्मल है। तो कहने का मतलब सब क्या है? सब हेट्रोजाइगस है, सब ये हेट्रोजाइगस है। ठीक है, और सब हेट्रोजाइगस है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? हेट्रोजाइगस है। हाँ सही है, चेक कर लो, गलत है ये।
मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये होता तो दोनों ए एक साथ आते, और दोनों ए एक साथ आते तो प्रोजेनी का इंडिविजुअल कैसा हो जाता, अफेक्टेड हो जाता। और प्रोजेनी का इंडिविजुअल अफेक्टेड नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि ये जीनोटाइप नहीं है इसका। इसका जीनोटाइप कौन सा है? ये आंसर क्या नहीं है? सुनो, ये क्यों नहीं है? अगर ये हेट्रोजाइगस होता तो प्रोजेनी में अफेक्टेड दिखता, प्रोजेनी में अफेक्टेड नहीं दिख रहा है? अगर ये हेट्रोजाइगस हो जाएगा तो दोनों, भाई ये स्मॉल है और इसमें से कोई ना कोई तो आ ही जाता, तो नहीं आया। नहीं आया मतलब कि ये हेट्रोजाइगस नहीं है, ये होमोजाइगस है, मतलब ये कैपिटल ए है। क्या इसका आंसर है? ये, ठीक है। चलो, हाँ, अब इसका आंसर करोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, क्या करना है? फर्स्ट जनरेशन इंडिविजुअल का जीनोटाइप बताना है इनका, पहले जनरेशन का, और बीमारी को क्या मानना है? ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव मानना है, ऑटोसोमल रिसेसिव मान लेना। नोट करो और जल्दी से देखो, देख के बताओ, जल्दबाजी मत करना, सही बताना लेकिन। बताइए। ऑटोसोमल रिसेसिव है ना? ऑटोसोमल रिसेसिव है ये। अब ये कैपिटल भी हो सकता है, और कैपिटल ए स्मॉल ए, हमें सेलेक्ट करना है इसको। अब देखते हैं आप स्प्रिंग, ये देखना, स्मॉल ए स्मॉल, एक अफेक्टेड है तो स्मॉल ए आया, मतलब दोनों पेरेंट के पास क्या होना चाहिए? स्मॉल ए। अगर दोनों पेरेंट के पास स्मॉल ए है तो फिर दोनों पेरेंट क्या हो गए? हेटेरोजाइगस। क्या आंसर है इसका? यहाँ ये है और यहाँ है, मतलब दोनों पेरेंट क्या है, मतलब इस कौन सा आंसर सही रहा होगा?